हेलो साथियों, जैसे कि आप जानते हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन ज्ञान पर आपका स्वागत है। जैसे कि आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि राजस्थान पुलिस 2020 के मॉडल पेपर जो लगभग संभावित है, जो प्रश्न आने वाले हैं, लगभग फाइनली 100% क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मेरी एक PDF फाइल है उस पर मैं जा रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स कंप्यूटर के, ठीक है। ये देखिए मोस्ट क्वेश्चंस फॉर कंप्यूटर राजस्थान पुलिस, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं। ये देखिए, ये प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर, ठीक है। ये देखिए, ये ईमेल पते के दो भाग कौन से, ये प्रयोक्ता का नाम, डोमेन नंबर, ठीक है। अब है एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का, ठीक है। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की, ठीक है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? UPS, ठीक है। फिर मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ते हैं? वह सिस्टम बस, ठीक है। प्रथम गणना यंत्र है अबेक्स। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? वो है रैम। रैम में कभी भी पहले हमें जो भी डाटा है वो सेव करना होता है। फिर फ्रेंड्स आगे DVD उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क, ठीक। DVDRW CDRW का पूरा नाम देखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रिट्रीवेबल। चुंबकीय के डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। वह उपकरण जो हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है वो है PDA। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है माउस को, पॉइंट एंड ड्रॉ कहा जाता है। फ्रेंड्स ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है राजस्थान पुलिस 2020 के लिए, खास तौर के लिए जो 7 तारीख और 8 तारीख को है। ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस। CRAY क्या है? सुपर कंप्यूटर। फ्रेंड्स यू का पूरा नाम है। आप जल्दी जल्दी देख सकेंगे, इसमें हमारे लिए बहुत कीमती है फ्रेंड्स। आप जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को जल्दी से रीडिंग कर लेना। CD-ROM में एक डेटा को लिखने, मिटाने और फिर से लिखने के लिए आपको किस प्रकार की CD-ROM का उपयोग करना चाहिए? CD-ROM का, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को उपयोगकर्ताओं के साथ इंटरफेस के रूप में काम करता है तथा उन्हें नियंत्रित करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक कंप्यूटर पर सूचना किस रूप में स्थित होती है? एनालॉग डेटा पर, ठीक है। फिर है डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है सब डायरेक्टरी। डी का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिवाइस डिजाइन। एक कंप्यूटर पर सूचना किस रूप में स्थित होती है? वो है एनालॉग डेटा। कौन सा स्लॉट मदरबोर्ड विस्तार का स्लॉट है? वो है ATX, ठीक है। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आप प्लीज इसे ध्यान में रखते हुए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। सी बेसिक, सीबॉल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं हाई लेवल, या हाई लेवल की भाषा है, ठीक है। ASCII का पूर्ण रूप होता है। ये फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज उन्हें एक बार फिर देखना। तो फ्रेंड्स हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो समाप्त हो गए। अब आए हैं
जीके, मैं आपके लिए ले आऊँ टॉप जीके 4 क्वेश्चन, ठीक है, राजस्थान पुलिस। ये देखिए, तो ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह है नालंदा, ठीक है, ये नालंदा है फ्रेंड्स। इसका उत्तर होगा सी, समुद्रगुप्त। आयुर्वेद के वेद चिकित्सक भगवांकी से मानते हैं वह धन्वंतरी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त, ठीक है। इसके बाद है रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? इसका आंसर है सी, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के संबंधित हैं? इसका नाम है गुप्त वंश। ए, इलाहाबाद के सतम में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? उसका नाम है समुद्रगुप्त। बी, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान आया था? वह चंद्रगुप्त, ठीक है। गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा बी, बी है इसका आंसर। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त के, यानी सी। फिर गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? इसका नाम है श्रीगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? वह कला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी वह संस्कृत, यानी कि डी, इसका आंसर है। गुप्त गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलीय वैज्ञानिक तथा गणित, इसका आपको पता ही, आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज की थी और गणितज्ञ के महान हैं। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था चंद्रगुप्त टू, यानी चंद्रगुप्त। तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने ऊनों को भारत पर आक्रमण से रोका था? इसका आंसर होगा सी फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वह चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? वह सोना। चंद्रगुप्त टू और किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य। निम्नलिखित में से किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? वह गुप्तांगी। इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? सारा। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान करता है? इसका जे.आर.डी. टाटा। भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? इसका आंसर होगा सुजेन बियर। इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है? इसका आंसर होगा फाइनली ए। अगला है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन स्तर के पहले राष्ट्रकवि थे? वह आशुतोष मुखर्जी। ये प्रश्न 100% आने वाले फ्रेंड्स, रट्टे मार लो इनके। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब यानी परख नली बच्चा था? वह है दुर्गा अग्रवाल। कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सी.एन. अन्नादुराई। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स, कि मालदीव के पानी के नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई थी? इसका आंसर होगा ए।
निम्नलिखित भारतीयों में से किसने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था? उनका नाम है भारद्वाज दयाला। आंसर है इनका सी। प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था, उनका नाम है मनोहर एच, यानी आंसर सी। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? वह लॉर्ड मैकाले ने। ये पर्सन मोस्ट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 32 100% आने वाला है ये, क्योंकि आपको पता है कि इस समय एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती है, तो आपको थोड़ा मैं बता रहा हूँ वो पक्के कर लेना। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ये भी थोड़ा मोस्ट है फ्रेंड्स। उदय शंकर किससे संबंधित है? नृत्य से। विधानसभा के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह थोड़ा मोस्ट है। त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद। लक्षद्वीप की राजधानी है करवती। श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था फ्रेंड्स? तो आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि श्रेष्ठ गुरु होता है उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि गुरु में सबसे अच्छे महान वो है द्रोणाचार्य, इसीलिए उनके द्रोणाचार्य पुरस्कार नाम दे दिया। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है देहरादून। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? वह है चीन। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे पृथ्वी की निचली परत है वो है क्षोभ मंडल। भारतीय सेना में विजयंत नाम है। भारतीय सेना में विजयंत नाम एक टैंक का है, ठीक है, याद रखना है। चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? विक्रमादित्य के। प्रख्यात सिनेमा कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है बाप बेटे का। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? असम। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? वह है दिल्ली। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? वह है पश्चिम बंगाल। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? वह है आंध्र प्रदेश। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? वह आपको पता है कि अब्राहम लिंकन ने। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? वह है बौद्ध धर्म से, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि हमारे ये क्वेश्चन पूरे हो गए हैं जो जीके के हैं, ठीक है। तो आपको फाइनली फ्रेंड्स इनको याद करना है। ये 60 क्वेश्चन है, ठीक है। 60 क्वेश्चन में से आपके लगभग मैं बताऊं तो 50 क्वेश्चन तो आपके इनमें से आएंगे फ्रेंड्स, ऐसी संभावना है, ठीक है। संभावना है। आप ये कहोगे कि ये तो आए नहीं भैया, आप अब क्या करें? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये संभावना है 50 क्वेश्चन की इनमें से,
तो आप इन्हें प्लेयर थोड़ा एक बार देखें। अब है कि रीजनिंग क्वेश्चन टॉप राजस्थान पुलिस, ठीक है। इसमें आपको ये पहले 2 लाइनें पढ़नी होगी, इनकी सारे बारी आपको चलना है, तो आप ये निकालना। फाइनली मैं आपको ये थोड़ा पढ़कर बता देता हूँ, ठीक है, और आपको आंसर बता देता हूँ। छाया चित्र में दाईं ओर से एक दूसरे स्थान पर कौन होगी? उसमें होगी डी यानी सीमा। आपको बता दें फ्रेंड्स, आपको ये छाया चित्र बनाना है, ठीक है। उसको यहाँ पर आप इसे टारगेट देना है, जैसे मान लो ये होगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, इनके नाम दे दिए अलग अलग, ठीक है। आपको दर्शा कर इन्हें बताना है, ठीक है। तो मैं आगे चल रहा हूँ। छाया चित्र में बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन होगी? यहाँ पर होगी रीटा, ठीक है। एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है और अनुपम नीचे से 18वां है। यदि सुरेश जो अनुपम है दो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है और तथा शैलेश 15 श्रेणी नीचे, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? इनमें आंसर होगा फ्रेंड्स सी यानी कि 41। 41 इनका आंसर है। इसको मैं चलो मिटा देता हूँ ताकि आपको दिखने में कठिनाई हो ना हो। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। वाई एक्स के बाईं ओर है और डब्ल्यू जेड के दाईं ओर बैठा है। वी एक्स के दाईं ओर बैठा है और डब्ल्यू वाई के बाईं ओर। यदि जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है तो बीच में कौन बैठा है? उसका है वो है वाई, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम। 30 बच्चे की एक कक्षा में शरण शीर्ष के 9वें रैंक पर है। मनीष शरण से 5 रैंक नीचे है। तल से मनीष की रैंक क्या है? उसका है 17वीं रैंक, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। एम डी के आर टी एच डब्ल्यू और ए केंद्र मुख होकर एक वर्ग के गिर्द बैठे हैं। डीएम के दाएं दूसरे हैं और जो डी के बाएं 5वां है, के आर के दाएं तीसरा है और डी के दाएं दूसरा है, तो एच डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, ठीक है। तो इसका आपको मैंने बता दिया कि ये दो आपको लाइन वापस पढ़नी ऊपर वाले से। क्वेश्चन है कि ए के दाएं कौन है? इसका होगा फ्रेंड्स एम, यानी कि ए के दाएं एम है, यानी दो आप ये दो पंक्ति पढ़ोगे तो आपका आंसर आएगा फ्रेंड्स। हम आगे की तरफ चलते हैं। इसका आंसर होगा एम। अब बता दें कि एम के बाएं तीसरा कौन है? इसका आंसर होगा बी, यानी टी है इसका आंसर। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517 का भुगतान किया है, 517.50 भुगतान किया है, तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 500। एक वस्तु को एक रुपए एक वस्तु को ₹996 यानी 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? उसका क्रय मूल्य 945। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है तो उस मूल्य के 2 से 3 बट्टा पर बेचने से 10% हानि होती है, तो आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो इसका आंसर होगा सी, लेकिन 35 का उसे लाभ होने वाला है फ्रेंड्स, सॉरी, ठीक है। किसी वस्तु के क्रय विक्रय तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:1 है, उसे पर लाभ प्रतिशत कितना है? उसका होगा 5%, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ ये रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। आप प्लीज इन्हें एक बार रीडिंग करें। अब आगे चलते हैं। एक व्यक्ति ने 8,500 साधारण ब्याज पर, ठीक है, 8,500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 1/2 वर्ष के लिए अंत में उससे कितना धन वापस देना होगा? ठीक है, ये थोड़ा गौर से देखना। उसको लेना होगा ए 10,000
412 रुपये, ठीक है, 0.50। एक्स तथा वाई को दो समान राशियों जैसे 7.5% वार्षिक दर से क्रम से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दी गई ब्याज ₹150 का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितना होगी? इसका होगा सी 2000। एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि एक निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर दिया गया तो ₹72 अधिक मिलते हैं। यदि राशि कितनी हो? उसका है 1200। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, ये श्रृंखला है, ये आप गौर से देखना, ठीक है, ये श्रृंखला है फ्रेंड्स, इसको आपको थोड़ा गौर से देखना है। इसमें आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? सुरमा और पेंसिल, इसमें ये होगा तीन से अधिक अभिन्न है। यदि मार्च की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है तो अगले महीने की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? आंसर होगा सी, मंगलवार। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें मंगलवार होगा। थर्मामीटर और तापमान में जो संबंध है वही संबंध इनमें से किसी दो जोड़े के सदस्यों के बीच है। इसमें होगा फ्रेंड्स मिलीमीटर और स्केल। यदि एक घड़ी में 4:45 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? इसमें होगा 7:15, ठीक है, यानी कि बी। ये देखिए, ये कौन सी एक संख्या श्रृंखला को पूरी करेगी? ये इसमें 64 जोड़ने पर यह श्रृंखला पूरी हो जाएगी। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इसमें आएगी फ्रेंड्स 22, ठीक है, यानी कि 22। असंबंधित को पहचानिए। इसमें होगा डी, 35। पांच गाय 5 बोरे 15 दिन में खाती है तो एक गाय 2 बोरा कितने दिन में खाएगी? इसमें होगा डी, यानी कि 30 दिन, लगभग 1 मंथ। बेमेल को चुनिए। पित्तल, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। इसमें होगा पित्तल, क्योंकि पित्तल, चांदी और तांबा, एल्यूमिनियम। फ्रेंड्स ये देखिए, चांदी, इसमें गौर करना थोड़ा, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ठीक है, इसमें आप थोड़ा गौर करोगे तो आपको थोड़ा लगेगा पित्तल, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे ध्यान से देखना, ठीक है। अब आगे आते हैं फ्रेंड्स 25 पर। वैज्ञानिक के शरीर को जो सशक्त करते हैं, क्रिया करने के लिए तैयार करते हैं, उसे कहते हैं एड्रिनल। नैतिक विकास के दो स्तरीय अर्थात नैतिक यथार्थवाद तथा नैतिक सापेक्षवाद के परिणाम कहलाते हैं। इसका उत्तर होगा कोहलबर्ग। यानी एडलर ने बल दिया था व्यक्ति की श्रेष्ठता के लिए प्रयासों पर। समवर्ती लोभ किसका उदाहरण है? वियोजनात्मक। आंसर देख सकते हैं आप नीचे। मनोविक्षेपित का प्रमुख उदाहरण है, उसका आंसर होगा बौद्धिक हास, ठीक है। फ्रेंड्स आपके ये फाइनली क्वेश्चन तैयार हो गया। अब आपके आ रहे हैं साइंस के, ठीक है, जो राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही 20 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फाइनली मैं चालू करता हूँ। कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन काल में कभी पानी नहीं पीता? उसका आंसर होगा कंगारू और चूहा कभी भी पानी नहीं पीते। जीवन का भौतिक चरण क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। सबसे बड़ा सेल है, इसका आंसर होगा एक शतुरमुर्ग का अंडा। मानव कोशिका सबसे बड़ी कौन सी है? इसमें होगा डिब। क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें आपको बताना है सबसे लंबी सेल है तंत्रिका सेल। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर में उन कोशिकाओं का क्या नाम है जो बैक्टीरिया जैसे विदेशी कणों को घेरती है? उसका नाम है फागोसाइट्स। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, मानव में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। ठीक है, RRC का जीवन काल क्या है? ठीक है, इसका होगा 120 दिन। WBC का जीवन काल क्या है? 2 से 15 दिन। वह कौन सी कशेरुक है जिसमें 2 कक्षीय हड्डियां होती है? उसका है मछली। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है 24। सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? कीवी। आगे सोरोलॉजी का अध्ययन है छिपकली। हार्मोन द्वारा निर्मित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। द मास्टर नहीं सॉरी, इसमें होगा ये मिसप्रिंटिंग है। मास्टर ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? उसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। ADH का पूर्ण रूप क्या है? विरोधी मूत्रवर्धक हार्मोन। शरीर में रक्त शर्करा का सामान्य मूल्य क्या होता है? उसका है 80 से 120 मिलीग्राम या 100 मिलीमीटर रक्त। उसका होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, शरीर में सबसे बड़ा रक्त वाहिक कौन सा है? उसमें होगा सी, महाधमनी में शरीर का सबसे बड़ा वाहिनी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा वाहन रक्त करता है? फुफ्फुसीय धमनी। दुनिया का पहला हृदय परिमाण रोपण किसने किया था? इसमें सी, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अलोट्रोपी नहीं है? इसमें का ग्लास। ठीक है, इसमें का फाइनली ग्लास। ठीक है फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या है? इसका होगा फ्रेंड्स ए, यानी कि H2SO4। ठीक है, H2SO4 ऐसे होगा। ठीक है, आप देख लेंगे। और सारणी में निम्नलिखित तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है? उसका आंसर होगा ए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। आपको पता ही होगा। आवधिक तालिका को किस अवधि में विभाजित किया जाता है? उसका आंसर होगा बी, 7 में। आवर्त सारणी में समूह होते हैं 18 के। निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल गैसों का एक तत्व नहीं है? इसमें होगा हाइड्रोजन। मोल को कार्बन 12 के में पाए जाने वाले परमाणुओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। उनका आंसर होगा डी, 12 ग्राम। तो आप ये फाइनली फ्रेंड्स आप गौर से देखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? उसमें होगा ग्रेफाइट। इसमें मिश्रक है, पहले तो मिश्रक नहीं है, अब मिश्रक क्या है? इसमें है शुद्ध धातु की तुलना में कठिन। ये होगा उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें ऑक्सीजन निकाली जाती है? ठीक है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें ऑक्सीजन निकाली जाती है?
उसके तक कमी, ठीक है। तो फाइनली फ्रेंड्स, मेरे ये राजस्थान पुलिस का जो मैंने मॉडल पेपर बनाया है आज रात को, तो फाइनली फ्रेंड्स आप सभी को ये देखना चाहिए, और आपको अच्छा लगे तो आपके दोस्त दोस्त भाई बहन बंधु जो भी है इसको शेयर, लाइक, कमेंट करना। और मेरे इंफॉर्मेशन ज्ञान पर आपका स्वागत है, और मेरे इंफॉर्मेशन ज्ञान को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहो, और आगे से आगे ये मेरा यूट्यूब चैनल फैलाओ, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आऊँ, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ही इंफॉर्मेशन। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपका शुक्रिया, मैं हूँ आपका संजय पारिक। थैंक यू।